अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 2.1 शुरू करनी है। मैंने पहले आपको 2.3 इस वजह से करवाई थी कि आपको क्वेश्चन की समझ आ जाए, क्योंकि 2.3 के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए आसान है। अगर 2.1 आपको शुरू करवाता तो आपके लिए बोरिंग बन जानी थी। ठीक है जी, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी आपके लिए थोड़ी सी नई होगी, थोड़ी सी मुश्किल होगी, पर आपको ये एक्सरसाइज आसानी से समझ आ जाएगी तो अगर आप ये पूरी वीडियो मेरी देखेंगे। ठीक है जी, तो हम अपनी 2.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको आज हम शुरू करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास वो कहता है कि आपने फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स रूल बाय डेफिनेशन रूल के हिसाब से आपने क्या करना है, डेरिवेटिव फंक्शंस का आपने करना है। पेपर में अगर आपके पास बाय डेफिनेशन रूल आ जाए, ए बी या रेशो मेथड के ज़रिए आ जाए, या एक हमारे पास और भी नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है जी, 3 नाम है हमारे पास, ये मैं साइड पर आपको लिख दूंगा। फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन रूल, और हमारे पास एक आ जाता है ए बी या रेशो मेथड। ये तीनों रूल एक ही चीज़ का नाम है। इस तीनों रूल के ज़रिए आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने एक ही तरीके से आपने उन क्वेश्चन को हल करना है। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है 2x² + 1। ठीक है जी, कौन सा है? 2x² + 1, ये आपके पास इसका पहला क्वेश्चन है। अब आपने 3-4 चीज़ें याद रखनी है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। ठीक है जी, वो आपको अगर मैं बुक दिखाता हूँ तो बुक से आपको वो अच्छी तरह से समझ आएगी। आपको बुक की तरफ ले चलता हूँ तो बुक से आपको वो चीज़ें समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ये 4 पॉइंट होंगे इन क्वेश्चन को हल करने की, यानी 4 स्टेप्स में ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। तो चलें जी, वो मैं बुक लेता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। ये जी आपके पास 4 स्टेप्स में ये क्वेश्चन हल होगा। ठीक है जी, बाय डेफिनेशन रूल के ज़रिए डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। सबसे पहले आपने स्टेप करना है कि जो हमारे पास फंक्शन होगा ना उसको आपने y के ज़रिए लेट कर लेना, y के इक्वल लेट कर लेना। ठीक है जी, जो पहला फंक्शन आपके पास जो क्वेश्चन होगा उसको आपने y के इक्वल लेट कर लेना। फिर दूसरा फंक्शन क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा कि आपने जो y किया होगा ना, जो हमारे पास उसको दूसरी तरफ ले जाना है। ठीक है जी, इधर आपने लाना है। ये आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ या आसान तरीके से बताता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि फ़ंक्शन को y के इक्वल लेट कर लेना है। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा, y में आपने डेल्टा y और x में डेल्टा x। ठीक है जी, y में आपने डेल्टा y और x में आपने डेल्टा x प्लस करना है, और जो y ऊपर लेट किया था उसको आपने जी दूसरी तरफ आके माइनस करवा देना है। तीसरे स्टेप में क्या करना है कि पूरे फंक्शन में से आपने डेल्टा एक्स को कॉमन लेके डिवाइड डेल्टा एक्स से करवा देना, और डेल्टा एक्स हर क्वेश्चन में आपके पास कट होगा, हर क्वेश्चन में ये हमारे पास कटेगा। ठीक है जी, और जो चौथा स्टेप होगा आपने लिमिट अप्लाई करके आपने इसका जी आंसर निकाल देना। ठीक है जी, समझ आ गई? ये देखिए जी, आपको बताया हुआ है द मेथड ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन रूल, ए बी रेशो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल। इन 3 के हिसाब से इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। फिर सुन लें, पहला स्टेप आपने y की इक्वल लेट करना है। दूसरा आपने क्या करना है कि y में डेल्टा y और x में डेल्टा x और सिंप्लीफिकेशन। तीसरे में आपने डेल्टा एक्स हर पूरे फंक्शन में से कॉमन ले लेना है और उसी से आपने डिवाइड करवा के उसको कट कर देना है। और चौथा हमारे पास स्टेप होगा कि हमने लिमिट अप्लाई करके आपने जिसका आंसर निकाल लेना है। तो चलें क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो आपको डिटेल से समझ आएगी, अच्छी तरह समझ आएगी। ठीक है जी, चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलें जी, हमारे पास जो ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास आ जाता है। ठीक है जी, ये पहला क्वेश्चन है। ये जी हमारे पास पहला क्वेश्चन आ जाता है 2x² + 1। ठीक है जी, अब आपने इसका क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय डेफिनेशन रूल, रेशो मेथड, या आपने जी फर्स्ट प्रिंसिपल पे। मैंने कहा कि सबसे पहले आपने इसको क्या कर देना, y के इक्वल लेट कर लिया। y के इक्वल लेट करके y में आपने डेल्टा y, x में आपने x प्लस डेल्टा x। ठीक है जी, y में आपने डेल्टा y प्लस करना है, जहाँ x होगा वहाँ जी x में आपने डेल्टा x अप्लाई करना है, पुट करना है। उसका ये हमारे पास ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अब आपने जी नीचे क्या करना है, इसका आपने स्क्वायर खोल देना है। x² डेल्टा x² प्लस 2 डेल्टा x और x हमारे पास +1 आ जाएगा। ठीक है जी, ये बात आ गई। अब आपने क्या करना है कि जो हमारे पास यहाँ जो y लेट किया हुआ था ना, y को उधर तक दूसरी तरफ लाना है और y की आपने वैल्यू पुट कर देनी है। या आपने y की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है जी, बात समझ आई? अब आपने क्या करना है, इस 2 को अंदर आपने सब के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ये 2x²
2 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 4 डेल्टा एक्स और ये जी +1 ये वाला, और जो हमने वाई इधर लेट किया था उसकी जो वैल्यू है यहाँ जी -2x² -1। अब ये +1 -1 कटा, ये वाला इस चीज़ से कटा, तो क्या रह गया 2 डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स। ठीक है जी, ये आ गया। अब हमने क्या कहा था कि आपने डेल्टा एक्स को आपने क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है। कॉमन लेके आपने डिवाइड करवा दिया, डेल्टा एक्स आपने कॉमन ले लिया। अब डेल्टा एक्स आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कट जाएगा। ठीक है जी, और इसके नीचे भी आपने डेल्टा एक्स अप्लाई कर देना है। अब आपने जी लिमिट साथ ही अप्लाई कर देनी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0। ठीक है जी, और हमारे पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इधर भी लिमिट, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दी। ये हमारे पास जो लिमिट अगर डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच करे और डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आए तो ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स डेरीवेटिव के इक्वल आते हैं। यहाँ आपने अगर आप लिमिट लें 2 आपके पास वैसे आ जाएगा, डेल्टा एक्स की जगह आपने 0 पुट किया, ये हमारे पास 2x वैसे आ गया। तो ये जी 2x और ये वाला 2 आपके पास मिलकर क्या बनाएगा, 4 बनाएगा। ये जी ऊपर जी हमारे पास ये जी आपके पास 4 बनाया, तो डेरिवेटिव आपके पास 4x हमारे पास आ गया। ठीक है जी, अगर आप इसको डायरेक्ट करें MCQs के तौर पर तो वो देख लेते हैं। अगर आप इसमें पावर रूल लगाएं, डेरिवेटिव लें, कांस्टेंट का तो 0 हो गया, पावर रूल लगाएं, 2 शुरू में आ गया, इसमें से पावर एक कम हुई तो 2 2 4 हो गया, 4x हमारे पास। इस तरह भी आपके पास आंसर आ जाता है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ जाता है 2 माइनस √x। सबसे पहले इसको y के इक्वलेट किए, y के इक्वलेट किया। दूसरा स्टेप क्या हुआ, y में डेल्टा y, x में डेल्टा x। ठीक है जी, ये अप्लाई किया, पुट किया। अब इसकी √ है तो 1/2 हमारे पास आ गया। ठीक है जी, अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरे क्वेश्चन लेके ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है और एक्सरसाइज 2.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे एक ही मेथड, एक ही तरीके से हल होने हैं। वो हमारे पास मेथड क्या है, बाइनोमियल थ्योरम है। अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम आता होगा तो आपके ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे, एक ही तरीके से आपके पास सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब बाइनोमियल थ्योरम हम देखते हैं वो होता क्या है। पहले तो देखें ना कि हमने x प्लस डेल्टा एक्स हमने जी इसमें पुट कर दिया। अब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, चैप्टर आपने 11 पढ़ा होगा, पीरियड वाला चैप्टर था। उसमें अगर आपको कोई चीज़ कॉमन लेनी पड़ती थी तो आप डिवाइड भी करवाते थे। यहाँ अगर आपको x कॉमन लेना पड़े, अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम लगाना है तो इस जगह आपने 1 लाना है, किसी तरीके से 1 लाना होता था। ठीक है ना, उधर भी आपको पता है कि अकेला x करना होता था। अब इधर आपने अकेला y करना है, x 1 करना है। तो x को अगर आप कॉमन ले लें तो x से डिवाइड करवा दें, अगर फिर आप इधर मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ कट होकर वही चीज़ आ जाती है। तो 2 माइनस x की पावर 1/2 और यहाँ से हमने कॉमन लिया तो 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की पावर 1/2। ये तो वैसे रह जाएगा। अब इस पर जी हमने बाइनोमियल थ्योरम जी अप्लाई करना है। अब जी बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास क्या है जी, वो मैं ऊपर लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास 1 प्लस x है ना और उसकी पावर हमारे पास n है तो वो किसके इक्वल होगा। पहले 1 को आपने पहले लिखना है, वैसे ही पावर को अंदर आपने मल्टीप्लाई किया तो nx बन गया। ठीक है जी, फिर आपने क्या किया, प्लस लगाया। अब ये n है, इसको वैसे लेके n में से 1 माइनस करना है और नीचे 2 का फैक्टोरियल लेना है, और जो ये चीज़ है इसका आपने क्या लेना है, x का स्केयर लेना है। ठीक है जी, इसी तरह ऑनवर्ड है, अगर इसके बाद फिर लें ऑनवर्ड लें, n है तो n-1 को वैसे रखें, फिर n-2 रखें और जो x है उसका क्यूब ले लें। ठीक है जी, पर हम इसको इधर तक ही रखेंगे, इधर तक ही हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन इसकी करेंगे। तो देखते हैं, ये चीज़ आपके पास वैसे ही है, ये भी आपके पास वैसे चलती आएगी। ठीक है जी, 1 आपने वैसे लिखा ये वाला। ठीक है जी, 1/2 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस लगाया, 1/2 है, n है, ये 1/2 लिखा और इसमें से आपने एक माइनस किया और इसका आपने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया, और नीचे आपने इसका 2 फैक्टोरियल रख लिया। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है कि इस चीज़ को, ये वाली चीज़ को आपने अंदर मल्टीप्लाई हो रही है तो अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है जी, अंदर इसको आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, ये चीज़ 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हुई, इसके साथ भी हुई और इसके साथ भी हुई, और जो y की वैल्यू हमने लेट की थी वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगी। अब ये वाली माइनस और ये वाली प्लस आपके पास क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब आपके पास ये सिंप्लीफिकेशन हो गई, 1/2 डेल्टा x ओवर x, 2 माइनस x की पावर 1/2, 1/2, 1/2 -1 और डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन होगी। तीसरे स्टेप में आपने डेल्टा x कॉमन ले लेना सब में से
और डेल्टा एक्स से आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 1/2 वैसा ही है, यहाँ डेल्टा एक्स बाहर चला गया तो 1/x आ गया, ये चीज़ वैसे ही, ये भी चीज़ वैसे ही आ जाएगी। यहाँ से डेल्टा एक्स गया तो 1/x हमारे पास आ गया। अब ये वाला डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कट गया और साथ ही हमने लिमिट ले लेनी है। अब आपको पता है कि यहाँ जी कांस्टेंट की लिमिट लें तो ये चीज़ सारी ज़ीरो हो जाती है, तो यहाँ आपने लिमिट में इसको ना लिखें, ये चीज़ आपके पास लिमिट में आ जाएगी और ये चीज़ हमारे पास डेरिवेटिव बन जाएगी। ये लिमिट में आएगी तो 1/2x 2 माइनस एक्स की पावर 1/2। अब ये 2 से कट जाएगा तो x की पावर 1/2 यानी x का अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा। ये जी आपके पास सिंपली इसका आंसर आ जाएगा कि 1/2 की अंडर रूट x। ठीक है जी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 हल कर लेते हैं और इसकी वीडियो में हमने 3 ही क्वेश्चन हल करेंगे। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी डिटेल में। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन है अगेन प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख ले। ये जी क्वेश्चन नंबर 3 है 1/√x। ठीक है जी। y के इक्वल लेट किया, अंडर रूट ऊपर गया तो -1 आ गया, पावर ये अंडर रूट ख़त्म हुआ तो -1/2 हमारे पास आ गया। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, y में डेल्टा y, x में डेल्टा x, दोनों में हमने पुट कर दिया। अब आपने इधर 1 लाना है तो डेल्टा x को कॉमन ले लें, उसी से डिवाइड करवा दें तो x की पावर -1/2 और ये जी हमारे पास 1 प्लस डेल्टा x ओवर की पावर -1/2। ये चीज़ वैसी आ गई। इस पर बाइनोमियल थ्योरम 1 आ गया, ये पावर इससे मल्टीप्लाई हुई, ये आई, इसी में से अगेन माइनस किया, 2 का फैक्टोरियल आया, इसी का आपने अगर आके स्क्वायर ले लेना। ठीक है जी। ठीक है जी। अब इसको आपने अंदर क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। अंदर आपने इसको मल्टीप्लाई किया और ये y भी दूसरी तरफ चल जाएगा, ये भी हमारे पास इससे कट जो हो जाएगा। ठीक है जी। ये चीज़ सबसे मल्टीप्लाई होगी। अब रह जाएगा ये वाली चीज़। अगले स्टेप में हमने इसके डेल्टा x को कॉमन ले लेना है। डेल्टा x को कॉमन लिया तो -1/2 1/x बन गया, ये चीज़ वैसे ही, ये भी वैसे ही आ गई। यहाँ से डेल्टा x गया तो 1/x हमारे पास रह गया और डेल्टा x से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये डेल्टा x इस डेल्टा x से कट जाएगा, साथ ही हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। यहाँ जी हमारे पास इधर लिमिट अप्लाई की तो ये हमारे पास डेरिवेटिव बन गया, यहाँ लिमिट अप्लाई की तो -1/2x की पावर -1 और -1/2 और ये जी हमारे पास इसका आंसर आ गया डेरिवेटिव का 1/2x की पावर -3/2। ये जी आपके पास फाइनल इसका आंसर आ जाता है। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में हमने इसके 3 क्वेश्चंस किए हैं, तो अगली वीडियो में हम ऑनवर्ड क्वेश्चन शुरू करेंगे। या अब अगले जो कि जितने भी क्वेश्चन हैं एक ही तरीके से हैं, आपको अगर इनकी समझ आ गई है तो अगले क्वेश्चन की आपको अगेन समझ आ जाएगी। ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।